नमस्कार साथियों, HIV टेस्ट के बारे में आप लोगों को समझाता हूँ। HIV एक इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन से फिर एड्स हो जाता है। तो इसी की अगर किसी ने जांच कराया है तो रिपोर्ट को कैसे समझना है कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कि निगेटिव आई है, और कौन कौन से टेस्ट उपलब्ध है, आपको कब जाँच करानी चाहिए, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये जानें कि HIV जाँच करने की अलग अलग मेथड होती है, अलग अलग तरीके से करी जाती है। पर जो सबसे कॉमन कराया जाता है, जैसे अगर किसी ने लिखा होगा कि आप HIV की जांच कराइए, हेपेटाइटिस बी की कराइए, सी की कराइए, ऑपरेशन कराने से पहले ये कराया जाता है, या तो जो हेल्थ वर्कर रहते हैं उनमें कराया जाता है, या किसी को निडल प्रिक हो जाए, या गर्भवती महिलाएं हैं, तो ऐसे लोगों में ये जाँच सामान्यतः एक साथ ही लिखी जाती है। बहरहाल अगर HIV के अकेले भी जाँच लिखी गई तो जब भी आप जाँच कराने जाओगे तो मोस्टली लैब में ये किट द्वारा करी जाती है। HIV एंटीबॉडी ये किट होती है। HIV-1 होता है एक, और एक HIV-2 करके वायरस है, एक्चुअली 1-2। तो हमेशा ही आपको इसी तरह की रिपोर्ट मिलेगी, HIV-1 और 2। ये सीरोटाइप है, ऐसा समझ सकते हैं। तो जैसे एक मरीज की ये रिपोर्ट है, तो इनकी ये किट की रिपोर्ट है। मतलब इसमें क्या होता है, रैपिड किट है, उससे करा गया है तो स्टेटस निगेटिव है। कई बार निगेटिव लिखा रहेगा या कई बार नॉन रिएक्टिव। तो निगेटिव का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, मतलब कि इन्फेक्शन नहीं है। और अगर इन्फेक्शन होगा तो लिखा रहेगा कि रिएक्टिव है, या इसी को लिखा रहेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव, हालांकि पॉजिटिव निगेटिव कम लिखा जाता है, रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव ज़्यादा लिखा जाता है। तो इस तरह की बाज़ार में किट आती हैं, लैब वाले ख़रीदते हैं, लगाते हैं। आप चाहो तो घर पे भी इस तरह की किट लेके ख़रीद सकते हो। तो ये एंटीबॉडी टेस्टिंग होती है। होता क्या है कि मान लो कि कोई व्यक्ति हैं, उनके शरीर में इन्फेक्शन चला गया, HIV का इन्फेक्शन चला गया, तो ये HIV वायरस शरीर में मल्टीप्लाई करेगा। अब मल्टीप्लाई करेगा तो जो व्यक्ति का शरीर होता है उसके अंदर सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट वगैरह, जो मारने का काम करते हैं, वो बनाते हैं एंटीबॉडी इस वायरस के अगेंस्ट में। तो इस वायरस के अगेंस्ट में जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है, इसी को देखा जाता है। तो बोला जाता है कि एंटीबॉडी टेस्टिंग करी जा रही है, किट से करी जाती है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी को HIV का एक्सपोजर हुआ है, चाहे जिस मेथड से हुआ हो, मान लो कि निडल प्रिक इंजरी हो गई, खून चढ़ गया, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से, तो ये जो एंटीबॉडी वाली टेस्टिंग है ये तुरंत पॉजिटिव नहीं आती, इसमें समय लगेगा, क्योंकि वायरस जाके मल्टीप्लाई करेगा, फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि एंटीबॉडी टेस्टिंग किट से की जाती है कि कौन सी मेथड से की जाती है। उस हिसाब से इसका एक विंडो पीरियड रहता है। विंडो पीरियड मतलब कि विंडो पीरियड जो हम लोग टर्म यूज करते हैं, इसको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट भी बता दूँ। ये इन्फेक्शन में काफ़ी काम आती है समझने में, कि जैसे इस इन्फेक्शन का एक्सपोजर हुआ, मान लो किसी को HIV का एक्सपोजर हुआ, और टेस्ट में कब पॉजिटिव आएगा उसके बीच का जो पीरियड होता है, इसको विंडो पीरियड बोलते हैं। तो जो एंटीबॉडी वाला टेस्ट होता है उसमें विंडो पीरियड लंबा होता है। जो एक RNA PCR की जांच होती है उसमें रिलेटिवली कम होता है विंडो पीरियड। और एक एंटीजन और एंटीबॉडी मिला के टेस्ट होता है, उसमें विंडो पीरियड रिलेटिवली कम होता है। बहरहाल मोस्टली यही जाँचें इस तरह की होती है। 200-250 रुपये की हो जाएगी, आप कभी भी करा सकते हैं, और ब्लड सैंपल्स दिया जाता है, और इसको आप घर पे भी कर सकते हो। अब एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि जो ये वाला टेस्ट होता है, ये जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा था, अभी अभी हुआ है तो नहीं, बल्कि कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ दिन का मतलब, कुछ दिन से मतलब ये है कि 3 हफ्ते से 12 हफ्ते के बीच में एंटीबॉडी डेवलप होगी। तो मोस्टली ये वाला जो टेस्ट होता है, ये आप ऐसा समझें कि अगर 90 डेज पे कर रहे हैं, एक्सपोजर के 90 दिन बाद कर रहे हैं, तो अगर आनी होगी एंटीबॉडी तो आ जाएगी, नहीं तो फिर उसको निगेटिव माना जाएगा, खतरे से बाहर है। काफ़ी सारे लोग ये वाला भी क्वेश्चन करते हैं। बहरहाल एक और जांच है जिसको हम लोग बोलते हैं 4th जनरेशन HIV assay। इसमें क्या होता है, HIV का P24 एंटीजन होता है। HIV का मान लो कि अपन ये वायरस बना देते हैं, RNA इसके अंदर होता है, तो इसके सरफेस पे यहाँ पे P24 रहता है एंटीजन, इसी को जाँच लिया जाए और साथ में एंटीबॉडी देख लिया जाए। तो 4th जनरेशन assay का मतलब है कि ये कंबाइंड टेस्ट है। कंबाइंड टेस्ट है, आपको 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच में हो सकता है, और स्क्रीनिंग के लिए ना सबसे अच्छा टेस्ट है। मतलब किसी को इन्फेक्शन HIV का है कि नहीं, किसी व्यक्ति को देखने के लिए ये काफ़ी अच्छा टेस्ट माना जाता है। पर इसमें भी विंडो पीरियड का कंसेप्ट चलता है, मतलब एक्सपोजर के तुरंत बाद ही नहीं पता चलेगा, कुछ समय लगता है, हफ्ते 2 हफ्ते बाद ये टेस्ट पॉजिटिव आने लगता है। तो जब भी आपको ज़्यादा श्योर होना हो, को रिस्क लग रहा है, तो ये 4th जनरेशन HIV assay करके ऐसा एक टेस्ट होता है, जो आप लैब में जाके बोलेंगे तो वो कर देंगे। तो ये काफ़ी एक अच्छा टेस्ट होता है, और जो सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, मतलब कि HIV का जो RNA है एक्चुअली उसी को देख लिया जाए
ये पीसीआर के द्वारा होता है तो इसमें क्वांटिटेशन भी हो जाता है, मतलब कि वायरल लोड भी हो जाता है। तो ऐसे लोग जिनको इलाज चलता है उनमें काम आता है। तो मान लो किसी को एचआईवी का इन्फेक्शन है तो उसमें फिर ये पीसीआर से आरएनए का वायरल लोड, क्वांटिटेशन, ये सारी चीज़ें करी जाती है। साथ में जीनोटाइपिंग करना हुआ, ड्रग का रेजिस्टेंस वगैरह देखना हुआ। इसके अलावा एक जांच होती है जिसको हम लोग बोलते हैं CD4 टू CD8 का रेशियो देखना होगा। बेसिकली CD4 काउंट होता है ये वाला। ये एक्चुअली होता क्या है, ये सेल्स है एक तरह का, लिम्फोसाइट है, ये इसका नंबर कम हो जाता है, लिम्फोसाइट का नंबर कम हो जाता है, CD4 का नंबर कम हो जाता है। इससे शरीर में इन्फेक्शन लगने लगता है। बेसिकली करता क्या है, एचआईवी करता है शरीर के अंदर जाता है और ये लिम्फोसाइट के नंबर को कम कर देता है। और लिम्फोसाइट क्या करता है, ये शरीर की एक तरह से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारने के काम आएगा। तो जैसे इसका नंबर कम हो जाएगा वैसे शरीर में तरह तरह के इन्फेक्शन लगने लगते हैं। तो यही तो एड्स की बीमारी है। तो मान लो ये कोई पेशेंट की रिपोर्ट ही लिखा है, इन्होंने लिखा है कि टारगेट नॉट डिटेक्टेड। इसका मतलब है कि इनको एचआईवी का इन्फेक्शन नहीं था। तो ये 5-7 हज़ार में जांच होती है, मतलब ये काफ़ी महंगी जांच है। ये सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड जांच यही हुआ करती है। तो ये हमने देख लिया कि 3 तरह की मोटी मोटी जांच हो गई। एक तो जांच हो गई कि एंटीबॉडी टेस्टिंग करी जाए, दूसरी जांच हो गई है कि एंटीबॉडी टेस्टिंग के साथ साथ में एंटीजन टेस्ट भी किया जाए, जो कंबाइंड एंटीजन, जो 4th जनरेशन अपन कर रहे थे टेस्ट, और ये न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग अपन बोल सकते हैं, नॉट टेस्टिंग, जिसमें कि आरएनए देखना है पीसीआर से। तो ये 3 जांचें, बाकी 1-2 और इम्पॉर्टेंट कुछ जांचें करनी होती हैं जब किसी को पॉजिटिव हो जाए। बहरहाल किसको करवाना है एचआईवी टेस्ट, मैंने इम्पॉर्टेंट कुछ लोग बता दिए हैं। मतलब आप ये समझिए कि 15 से 60-65 साल के सारे व्यक्ति को जीवन में एक बार तो एचआईवी का टेस्ट करवा ही लेना चाहिए। मतलब एक बार ऐसे ही जानने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा इन्फेक्शन है, आजकल इसकी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। 100% इसको क्योर तो नहीं कर सकते कि दवाई देने से ठीक हो जाएगा, बट दवाइयों से कंट्रोल बड़ा अच्छा होता है, तो आगे कोई इनको सही समस्या नहीं आती। बहरहाल अनप्रोटेक्टेड सेक्स है तो, या निडल सिरिंज प्रिक हो गई है हॉस्पिटल में, या कोई हेल्थ वर्कर है, नर्स, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, या किसी को एचआईवी इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ गया हो, या सीमन, वजाइनल फ्लूइड, ये सब हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, और बच्चे से माँ में ब्रेस्ट फीडिंग और मिल्क फीडिंग के थ्रू हो सकती है। इसके अलावा मैंने बताया कि जब ऑपरेशन वगैरह किया जाता है या किसी को, जो गर्भवती महिलाएं, इन सब में करा जाता है, तो ये इस एचआईवी टेस्ट करी जाती है। इसके जो लक्षण होते हैं एचआईवी की, ये तो काफ़ी दिन बाद आते हैं। मतलब इन्फेक्शन होता है तो मोस्टली तुरंत लक्षण नहीं आता, कई सालों बाद आता है, काफ़ी सालों बाद। तो इसमें जो मेन लक्षण होता है, अगर होता भी है, तो ऐसा लगता है जैसे कॉमन जो सर्दी जुकाम होता है ना, वायरल इन्फेक्शन, उस तरह का, बुखार होना, गला खराब होना, मांसपेशियों में, जॉइंट में दर्द होना। अब टेस्ट रिजल्ट मैंने बता ही दिया था कि अभी कि जो पॉजिटिव होता है इसका मतलब है कि एंटीबॉडी है, इन्फेक्शन है। निगेटिव मतलब कि एंटीबॉडी नहीं है। इसी को कई बार रिएक्टिव भी बोला जाता है, रिएक्टिव टर्म यूज की जाती है, और इसके लिए निगेटिव के लिए नॉन रिएक्टिव। अब इसमें 1-2 चीज़ें और समझें कि जो अलग अलग जांचें होती हैं इनकी लिमिटेशन होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी जांच 100% ये बता पाएगी कि पॉजिटिव है, या 100% ये बता पाएगी कि निगेटिव है। तो एक तो बीच की भी होती है, इनडिटर्मिनेट टेस्ट हो गया, मतलब अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। उस केस में थोड़े दिन बाद रह के दूसरे तरह की जांचें करी जाती है। 2-3 मेथड से कर लिया जाता है। बेसिकली एंटीबॉडी टेस्टिंग एलाइजा से भी हो सकती है, वेस्टर्न ब्लॉट से भी होती है, ये किट से भी होती है। तो एक तो ये है। दूसरा फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जब किसी को इन्फेक्शन नहीं है पर जांच में इन्फेक्शन आ रहा है, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अब कब हो सकता है, जब ऑटो इम्यून बीमारी है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, प्राइमरी, मतलब ये कुछ ऑटो इम्यून बीमारियाँ हैं जिनमें एंटीबॉडी एक्सेस में बन रही है, वो एंटीबॉडी टेस्टिंग में गलत रिजल्ट आ रहा है। तो मतलब ये समझे आप, ऐसे ही फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है। फॉल्स नेगेटिव तो तभी हो सकता है कि आप विंडो पीरियड के बाहर टेस्ट कर रहे हैं, मतलब शुरुआत जैसी बीमारी स्टार्ट हुई है उसने एंटीबॉडी नहीं बनाई है, या वायरस उतना मल्टीप्लाई नहीं हुआ है कि जांच के मेथड से पता किया जा सके, उस समय अगर आपने टेस्टिंग किया तो वो नहीं दिखेगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। बहरहाल एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये बताने का मकसद ये है कि जो एचआईवी का इन्फेक्शन है ये क्या करता है, हमारे शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को कम कर देता है। तो इसका तो कोई क्योर नहीं है, पर दवाइयाँ हैं काफ़ी तरह की जिनको हम लोग बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। तो इसलिए एआरटी सेंटर हुआ करता है, एआरटी सेंटर हुआ करता है। ये आप सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मतलब मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल टाइप की जगह पे, वहाँ पे इसकी फ्री में जांचें और फ्री में इलाज होता है। ठीक है,
एक चीज़ और समझे कि आप अगर बिल्कुल श्योर होना चाहते हैं इन्फेक्शन के बारे में कि है कि नहीं, क्या है, कब करवाना है, नहीं करवाना है, तो आपको सरकारी हॉस्पिटल के ART सेंटर में जाना है। सबसे अच्छी जांचें वहीं पे होती हैं और सारी चीज़ें वहीं पे मिल पाएंगी। अब ये बताने का मेन मकसद ये था HIV इन्फेक्शन का कि HIV इन्फेक्शन होगा तो एंटीबॉडी या एंटीजन या RNA HIV PCR टेस्ट ये सब पॉजिटिव आएंगे। जो भी आप किट से, कार्ड से या एंटीबॉडी के लिए वेस्टर्न ब्लॉट या एलाइजा टेस्ट कराते हैं, 4th जनरेशन जो HIV ऐसे कराते हैं उसमें पॉजिटिव आएगा। इन्फेक्शन नहीं होगा तो नॉन रिएक्टिव या निगेटिव शो करेगा। जो भी आपका HIV का टेस्ट होगा उसमें निगेटिव या नॉन रिएक्टिव रहेगा। और रिकवर्ड ये कुछ नहीं होता। मतलब कुछ लोग क्या है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये मेरा इन्फेक्शन क्या सही हो गया होगा, कैसे पता चले। तो ये समझें कि ना कोई भी व्यक्ति अभी तक ऐसा नहीं हुआ जो इसके इन्फेक्शन को पूरी तरह से शरीर से बाहर निकाल पाए। अच्छी बात यह है कि आजकल की जो दवाइयाँ हैं अलग अलग तरह से, उससे इन्फेक्शन पे कंट्रोल पाया जा सकता है। अगर आपने इन्फेक्शन पे कंट्रोल पाया तो आपके शरीर में जो समस्या होने वाली रहती है वो समस्याएं नहीं होती और इन्फेक्शन इतना लो हो जाता है कि दूसरे व्यक्ति में फैलता भी नहीं है। अब एक और ये लास्ट में एक स्लाइड है, ये बताने का मकसद ये है, ये लोग पूछते हैं कि मैं कब जांच करवाऊं और मुझे ये पता चल जाए कि अब मुझे इसका HIV होने का खतरा नहीं है। मान लो कि एग्जांपल लेते हैं, ये बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि एक्सपोजर हो गया मुझे 1 जनवरी को। अब ये नीडल प्रिक भी हो सकती है, गलत खून भी हो सकता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी हो सकता है, ऐसा कुछ हुआ 1 जनवरी को। तो ऐसी कौन सी तारीख है जब तक मैं करवा लूँ या उसके आगे मतलब कि मुझे नहीं होगा? तो ये 90 डेज है बेसिकली। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप एंटीबॉडी टेस्ट कराते हो 90 दिन तक, एंटीबॉडी वैसे यहाँ से बनने लगती है, इसमें दिखा है ये जो नॉर्मल किट टेस्टिंग की बात कर रहे हैं अपन कि 23 डेज से वो दिखने लगती है और 90 डेज तक पूरी आ जाती है। कितने % लोगों में? 99.9% लोगों में। मतलब यहाँ पे अगर आप एंटीबॉडी की किट टेस्टिंग कराते हैं 3 महीने बाद, 1 जनवरी, फिर 1 फरवरी, फिर 1 मार्च और 1 अप्रैल, तो आप अगर 1 अप्रैल को कराएंगे 90 दिन बाद और यहाँ पे अगर आपका रिजल्ट निगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि आप सेफ हैं, अब आगे कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 90 दिन का इंतज़ार रहता है। अब इस पीरियड में आप ये वाली मेथड अपना सकते हैं। एक तो न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग होती है जिसको आप करवा सकते हैं, ये बेसिकली PCR है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये RNA देखना है तो ये 7वें दिन से 10वें दिन से पॉजिटिव आने लगती है। इसके अलावा जो मैंने 4th जनरेशन टेस्ट बोला था एंटीजन एंटीबॉडी वाला, ये 18वें दिन से आ सकता है। तो ये अलग अलग डे पे अलग अलग सेंसिटिविटी होती है, पर 90 दिन तक जिसको होना होता है हो जाता है, नहीं तो फिर नहीं होता है। ये बताने का मकसद है। तो ये HIV की एक जांच है जो बहुत करवाई जाती है। कौन सी मेथड से करवाना है, क्या रिजल्ट का मतलब होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें मैंने बताने की कोशिश करी है। उम्मीद है इससे कुछ हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को। थैंक यू।